हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने दिन दिखाया, जो छुटकारा देता है, जो चंगा करता है, जो अद्भुत कार्य करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु अप्पा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, बदल देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, छुड़ाने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन धन्यवाद करे आज के सुबह के समय में, जो परमेश्वर ने यह दिन दिखाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करे, उसके नाम की महिमा करे। आइए आज परमेश्वर की स्तुति करे, जो आपको परमेश्वर ने यह जीवन दिया है। प्रभु का धन्यवाद करे जो सांसें दिया है। परमेश्वर की स्तुति करे और महिमा करे, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। हालेलुया। जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है और वो आपके लाइफ में सब कुछ पूरा कर सकता है। हर एक जन धन्यवाद करे, हर एक जन धन्यवाद करे। आदर के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद करें। सेनाओं का यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जन तारीफ करे, हर एक जन यीशु की महिमा करे। हर एक जन सेनाओं के यहोवा का, जो तारीफ के योग्य है, जो आदर के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है, जो छुटकारा देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो हमारी मदद करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो उस आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो बल और ताकत और शक्ति और समर्थ देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। यदि आज आप विश्वास में ढीले नजर आ रहे हैं, यदि आपका विश्वास कमजोर पड़ रहा है, हालेलुया, तो ध्यान रखें, जहाँ विश्वास में कमी होती है वहाँ पर आपकी गवाही रुकने का खतरा होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसलिए आज आपका विश्वास यदि डावाडोल हो रहा है, तो आपको पीछे नहीं हटना है, परमेश्वर से दूर नहीं होना है, आपने विश्वास पर कार्य करना है। जब हम याकूब के पत्र 2 अध्याय में पढ़ते हैं और वहाँ पर हम देखते तो वहाँ पर लिखा है कि विश्वास और प्लस काम दोनों जरूरी है। यदि विश्वास है तो कार्य जरूरी है। आज लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? आज लोग परमेश्वर से दूर क्यों हो रहे हैं? हालेलुया। वचन की कमी की वजह से, वचन ना पता होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से। होशे की किताब 6 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है? ज्ञान ना होने की वजह से, वचन का ना मालूम पड़ने से। आज एक विश्वासी भी, परमेश्वर को जानने वाला विश्वासी भी आज परमेश्वर से दूर हो रहा है, और कई लोग हो चुके हैं। क्यों दूर हो रहे हैं? आज उन्होंने यीशु मसीह को एक बाबा की तरह ले लिया है, झाड़ फूक की तरह ले लिया है। आज वो परमेश्वर की तरह नहीं ले रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर तरह के नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है झाड़े का फूकेगा ठीक हो जाएंगे, और इसलिए वो ठोकर खा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं, उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर ने मुझे बनाया, वो भूल गए हैं। परमेश्वर ने आपको खास काम के लिए रचा, भूल गए हैं। परमेश्वर का आपकी ज़िंदगी में बड़ी योजना भूल गए हैं। परमेश्वर का वचन कहते तो अपने कर्ता और अपने परमेश्वर को कभी भी मत भूलना। और ये सबसे बड़ा पाप ये है कि जब आप परमेश्वर को जान जाते हो, पहचान जाते हो, और उसके बाद जब आप परमेश्वर को भूल जाते हो, ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। और उनके लिए एक बहुत बड़ा दंड है, जो परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं, जो उसके आश्चर्य कर्मों को भूल जाते हैं। यही तो हुआ था जब इजरायली मिस्र देश से निकले। परमेश्वर ने इतने सारे आश्चर्य कर्म किए, इतने सारे अद्भुत काम किए, बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? सब कुछ दिया। वो ऐसे लोग नहीं थे, वो परमेश्वर को जान चुके थे, वो पहचान चुके थे कि वो अद्भुत काम करता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। पर कई लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को किस तरह से लिया? एक बाबा के रूप में लिया कि वो देता है, मानो तो देगा। हालेलुया। और अपनी मनमानी करने लगे, और अपने लिए देवी देवता बना लिए, अपने लिए पशु का कुछ बना लिए, पूजा करने के लिए सामान बना लिए। और परमेश्वर उनको देख रहा था, लगातार देख रहा था क्या कर रहे हैं। प्रभु को कितना दुखित हुआ कि जो परमेश्वर ने अपने हाथों से आपके अंदर सांस फूका है, जब परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, अपने इमेज में आपको बनाया, अपने स्वरूप में आपको बनाया है, और आपने क्या सिला दिया? हालेलुया। जब आपका बेटा आपको बाप ना कहे, अपना फादर ना कहे, माँ को माँ ना कहे, बाप को बाप ना कहे, तो आपको कितना दुखित होता है। मैंने तुझे पाला, मैंने तुझे पोसा, मैंने तुझे जन्माया, मैंने तेरी देख रेख की, मैंने तुझे सब कुछ किया, और आज एक पल में तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे भूल गया। आज तेरा कोई और पिता हो गया है। हमने तुझे बचपन से पाला है, तुझे बचाया है, तुझे तेरी कितनी केयर की है, और तू हमें भूल गया है। हमने तुझे कि तेरी नस नस को मैं जानता हूँ, तेरी सब प्रॉब्लम को जानता हूँ, मैं जानती हूँ। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ देता, भूल जाता है, तो माँ बाप को कितना दुखित होता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर, जब एक बच्चा
जब हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हमारा परमेश्वर भी दुखित होता है। क्यों दुखित होता है? क्योंकि वो शैतान के चंगुल में फंस चुके हैं, वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, वो गलत दिशाओं में जा रहे हैं, जहाँ धोखा है, जहाँ फरेब है, जहाँ झूठ है और कुछ भी नहीं है। और वो दुष्ट आत्मा है, उस पर कैप्चर करी जा रही है मीठी मीठी बातों से, चमत्कार करके। जैसे बाबाएं चमत्कार करती वैसे ही दुष्ट आत्मा भी चमत्कार करती है, और उनका विश्वास कम हो रहा है और हो गया है कई लोगों का। परमेश्वर से पीछे हट गए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर के भूलने वालों, भली बातें समझ लो। हालेलुया। अपने कर्तव्य, अपने परमेश्वर को कभी भी मत भूलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। उनका क्या होगा जो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं? वो कहाँ पर जाएंगे? वो आग और गंधक जहाँ लगातार जलती है, जहाँ आत्मा कभी मरती नहीं, तड़पते रहती है। जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उनका वही हाल होगा वहाँ पर। हालेलुया। यदि आज अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करते तो ये भी एक पाप है। अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, नहीं करता हो परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो जितने लोग इसराइली लोग जो परमेश्वर को भूल गए, उसके आश्चर्य कर्मों को भूल गए, जो प्रभु ने उन्हें बनाए, उन्हें मिस्र देश की गुलामी से इतने सारे अद्भुत काम दिखाए और वो भूल गए, हट करने लगे। कितनी बार प्रभु ने माफ़ किया, लेकिन जिद्दीपन में आ गए, हटपन में आ गए। और शैतान यही तो चाहता है कि अब जिद्दीपन में आए, हटपन में आए। इतना ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बोलना शुरू किया, बड़बड़ करना शुरू किया, मरमर करना शुरू किया। परमेश्वर इतना दुखित हुआ कि तुम लोगों की क्या हिम्मत है, क्या अधिकार है कि तुम मेरे दास मूसा पर तुम बुड़बुड़ करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए यदि आप परमेश्वर को भूल रहे हैं, प्रभु से दूर जा रहे हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगे आज। यदि बाइबल नहीं पढ़ते तो प्रभु से माफ़ी मांगे। यदि प्रार्थना नहीं करते तो प्रभु से माफ़ी मांगे। यदि संगति नहीं करते तो प्रभु से माफ़ी मांगे। यदि चर्च नहीं जाते, जीवित चर्च नहीं जाते, तो प्रभु से माफ़ी मांगे। यदि परमेश्वर का काम आपको दिया गया उसे नहीं करते तो प्रभु से माफ़ी मांगे। यदि आप परमेश्वर का इनकार करते हो हर जगह में जाके, तो प्रभु से माफ़ी मांगे। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों के सामने यीशु मसीह का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? जिसने आपको बचाया, जिसने आपको छुड़ाया, और वो भी एक दिन लजाएगा। कहता है कि मैं भी उस दिन तेरा नाम नहीं लूँगा, जिस दिन मैं बचाने वाली कैटेगरी में लेकर आऊँगा सबका नाम को, कि तू बच गया, तू बच गया, तो तेरा नाम नहीं लूँगा। तो जिस दिन प्रभु आपका नाम नहीं लेगा, सोच लो फिर कौन आपका नाम लेगा? फिर कौन है वो दुष्ट आत्मा जो आग और गंधक और झील जो लगातार आग से जल रही है? कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, अपने आप को प्रभु यीशु के आगे सरेंडर करे। वो जो उद्धार करता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और जो वो अद्भुत कार्य करता है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तो आइए हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख में उसके निकट आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हर एक बंधन टूटे आज आपके जीवन में से, जिस शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है। जो लोग पीछे हट गए, प्रभु से दूर हो गए, उनके लिए खतरे की बात यह है, डेंजर की बात यह है कि जो परमेश्वर को भूलते हैं उनके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं रहती। फिर अनंत काल का आग वो बाकी है, वो अंधियारा बाकी है। फिर सोच लो कहाँ जाओगे? परमेश्वर का मार्ग चुनना है कि वो आग और गंधक और जलते हुए उन चीज़ों में जाना है। यदि परमेश्वर को बोल रहे, कभी आज तक संडे मीटिंग अटेंड नहीं की, संगति नहीं की, आप बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े डेंजर जोन में हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा? आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप परमेश्वर नहीं लेना चाहते। इसलिए ये क्षमा मांगे परमेश्वर से। आज आ जाए उसके निकट में। भूलना मत परमेश्वर को, उसकी संगति करना मत भूलना, उसके पीछे चलना मत भूलना, उसकी सेवा करना मत भूलना, सुसमाचार देना नहीं भूलना, गवाही शेयर करना नहीं भूलना। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, मन फिराए। आइए ये हर एक जन एक मन हो जाए, पवित्र आत्मा को छुए, पवित्र आत्मा को बदले यीशु के समर्थी नाम में। ओ रबा सत्थ नम शंति रे बेखेंति रे बेगेतिरा। जब इजरायली परमेश्वर को भूल गए, इतनी मनमानी के मूसा के खिलाफ बोलने लगे, परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया दास को खिलाफ बोलने लगे, तो एक अजगर आया, उन्हें डस लिया। हालेलुया। इसलिए ये अपने आप को सरेंडर करे, प्रभु से माफ़ी मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करे, माफ़ करे। जो लोग प्रभु से माफ़ी मांग रहे हैं, जो पीछे हट गए, प्रभु के साथ सम्मुख में वापस आए।
गलती को ना दोहराएं, प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु के निकट आ जाएं, प्रभु को क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो, यदि माफ़ी मांगकर उस गलत कामों को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आइए पहले हम गवाही को सुनते फिर प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर जी, इस बहन का नाम है दिव्या और ये एमपी से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना यूट्यूब के द्वारा 2021 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, जब पहली बार इन्होंने आपकी प्रार्थना को सुना था तो इनको बहुत ही हल्का महसूस हुआ था। जब इन्होंने प्रार्थना सुन ली थी उसके बाद इन्होंने कहते हैं कि पहली गवाही इनकी ये है कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, चिड़चिड़ भी बहुत करते थे और कहते हैं इनको अजीब सा लगता था, कहते अजीब अजीब हरकतें भी करते थे और कहते बहुत ही ज़्यादा दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते थे। पर जब इन्होंने आपकी प्रार्थना सुनना शुरू किया तब से परमेश्वर ने इनको उस गुस्से से, उस चिड़चिड़ से, उस अजीब ख्यालों से बिल्कुल आजाद कर दिया। हालेलुया। और ये जो गुस्सा जो होता है, आपको पता है कि जब कोई गुस्सा करता धीरे धीरे करते करते लड़ाई झगड़ा फिर बहुत सारी जगह तक पहुंच जाती है, इसलिए एंगर की स्पिरिट भी होती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और पास्टर, दूसरी टेस्ट मनी इनकी ये है, इनके हस्बैंड की टेस्ट मनी है। इनके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ही नशा करते थे। कहते जैसे गुटखा खाना, शराब पीना और तंबाकू खाना, ये बहुत ज़्यादा खाते थे। कहते और ये घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करते थे और इनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहती थी। और कहते ये अपने आप को सुसाइड भी करने जा रहे थे, पर इन्होंने, ये सिस्टर का विश्वास परमेश्वर पे मजबूत था। फिर इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाई और सुसाइड की स्प्रेड इनकी बिल्कुल खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अपने आप सारा कुछ छोड़ दिया आपने। हालेलुया। बताओ, अपने खुद बताओ कि क्या क्या करते थे आप? नशा करता था मैं बहुत ज़्यादा। नशे में आप क्या क्या नशा करते थे? जैसे शराब पीना, कितने साल से? कितने साल से? 15 साल लगभग। 15 साल से। और क्या नशा करते थे जो आपने छुटकारा पाया है? बस यही नशा था मेरे अंदर। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। गुस्सा भी करते थे, सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही थी। तो देखो, क्या कोई ऐसे किसी के बोलने से कोई छोड़ सकता है? नहीं। पर ऐसा क्या हो गया कि प्रार्थना सुनते सुनते, जब आप ऑनलाइन प्रार्थना सुनते, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना लगातार आप सुनते, वो पवित्र आत्मा, वो मसा ट्रांसफर होता आपके घर के अंदर आ जाता है। मतलब स्वर्गदूत आ जाता है, वो अभिषेक आपको टच करता है और जैसे जैसे आप रिसीव करते वचन को, प्रार्थना को अपने आप सुनते हो, रिसीव करते हो और वही वचन आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जब 15 साल से ये नशा करते थे और परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब पास्टर जी जब ये प्रार्थना नहीं सुनते थे तो कहते हैं इनकी वाइफ का विश्वास मजबूत था, पर ये कहते हैं प्रेयर बिल्कुल भी नहीं करते थे, ना सुनते थे, पर ये इनकी वाइफ प्रार्थना करती थी। और कहते हैं कि जब इन्होंने विश्वास किया और इनके पति भी प्रार्थना सुनते रहे, अब ये इनके हस्बैंड खुद चर्च में लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस। जोर से, इतना ही ताली है। आप किसके लिए ताली बजा रहे हैं? इनके लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती, कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? बोलो, आज से मैं प्रभु को नहीं भूलूंगा। कमेंट करे, बोलो मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। बोलो, हर एक जन, परमेश्वर आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, आपकी आज्ञाओं को पालन करना नहीं छोड़ूंगा, आपकी संगति करना नहीं छोड़ूंगा, मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। बोलो, मैं वचन को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलो, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। रबा बाबा सथना मखन तेरे डेबे के तेरा हॉली स्पिरिट टच 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 टच। है गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो आपको प्रभु से दूर करती, होली गोस्ट फायर फायर, आपको जो परमेश्वर से अलग करती, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा को टच करे, बदल दे बदल दे बदल दे बदल दे। पवित्र आत्मा बदल दे, पवित्र आत्मा बदल दे, पवित्र आत्मा बदल दे। हर गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए जाए जाए। अपने शरीर पे हाथ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। मैं प्रार्थना करती हूँ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक दर्द की आत्मा, ऑर्थराइटिस की आत्मा, हर एक शुगर, हर एक बीपी, होली गोस्ट फायर, मैं तुझे डांटती हूँ, जाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु शूले, प्रभु शूले, प्रभु शूले, आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा बाबा बसाता नमशंतर डबे खेंतिर डबे के दिरा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर, मैं ठांती होली घोस्ट फायर, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। बड़ी गवाही आपकी चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती दर्द बीमारी होली घोस्ट फायर, हर एक शुगर की स्पिरिट होली घोस्ट फायर, जिनको अटैक होता होली घोस्ट फायर, जिनको दौरे पड़ते होली घोस्ट फायर, जिनके पैरों में दर्द है होली घोस्ट फायर, हर एक स्वेलिंग खत्म हो जाए होली घोस्ट फायर, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, कमर के दर्द से आजाद हो जाए, हर एक जो बीमारी जो आपको तंग करी और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है और ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस, बोलो यू आर माय डॉक्टर, हालेलुया यू आर माय डॉक्टर। ओ जीसस, प्रभु शुले 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 शुले, जो लोग डॉक्टर कह रहे हैं और लिख रहे हैं, बोलो डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस। वो डॉक्टर जीसस जो फिजिकल ट्रीटमेंट करता है और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी करता है, आज आपके परिवार का ट्रीटमेंट कर रहा है, बदल के वो गंदी आदतों को दूर करा, नशे से आजाद हो जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए, नफरत की बातें छोड़ के जाए, लड़ाई झगड़े की चीज़ आपके घर से निकल जाए। मैं प्रार्थना करती कि परिवार के हर एक सदस्य बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए और बड़े उद्धार की घोषणा करती हूँ। आपके शरीर में जो प्रॉब्लम है होली घोस्ट फायर 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 फायर, मैं प्रार्थना करती शरीर की बीमारी, शरीर की प्रॉब्लम होली घोस्ट फायर, बाबा बाबा पसा तेरा डिबे के तेरा आप चंगे हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को जिला रहा है, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दर्द गेट आउट, गेट आउट। जो चलने पाते चलने लगे, जो बोलने पाते बोलने लगे, जो सुनने पाते सुनने लगे, जो देखने पाते देखने लगे, पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर 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 फायर, आपके गर्दन की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग समस्या आजाद हो जाए, खिसकी हुई हड्डी अपने पोजीशन में कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, इसी वक्त अपने पोजीशन में आए यीशु के सामर्थ्य तुझे कमांड करती हूँ, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनकी हड्डी में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, हार्मोन्स की प्रॉब्लम जाए, चंगे हो जाए। सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट होली घोस्ट फायर, जिनको टाइफाइड है होली घोस्ट फायर, जिनको पीलिया होता है होली घोस्ट फायर, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है होली घोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक टीवी की प्रॉब्लम में तुझे कमांड करती होली घोस्ट फायर फायर फायर, हर एक लाइलाज बीमारी में तुझे कमांड करती होली घोस्ट फायर, चंगे हो रहे हम, अब चंगे हो रहे हम। हर एक सांस लेने की प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए। प्रभु अपनी सांस दे आपको, चंगे हो जाए। जो हॉस्पिटल बेड पे होली घोस्ट फायर फायर, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। एक लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, प्रभु को टच कर रहे हैं। हर एक सिकनेस वीकनेस चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। घबराहट की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो तंग करती, चंगे हो जाए, प्रभु को चंगा करे। बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगे हो जाए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। आपके शरीर नॉर्मल हो जाए, बी नॉर्मल बी नॉर्मल बी नॉर्मल, आपके शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए। हमेशा की एक नई ताकत और शक्ति आपको सामर्थ्य उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, चंगे हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके बच्चे चंगे हो जाए, आपकी जो बेबी जो अभी पैदा हो गई चंगे हो जाए। हाल जो डिलीवरी का समय है, मैं प्रार्थना करती जो डिलीवरी नहीं हो पा रही, पवित्र आत्मा शिव चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। और इसी वक्त बेबी डिलीवर हो, जिनके कंसीव नहीं हो पा रहे बेबी, मैं बेबी कंसीव की प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा शुले और कंसीव करने पाए। बड़ी गवाही आपकी चर्च यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो रिसीव कर रहे हैं बेबी की ब्लेसिंग को, हालेलुया, अब गवाही आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के घर में सेलिब्रेशन का डे हो, बड़ी गवाही का सेलिब्रेशन हो। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। आपके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ। आपका जॉब, आपका काम बढ़ने लगे, पवित्र आत्मा शुले 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 गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ। आपका लिस्ट में नाम यीशु के सामर्थ्य नाम में आ चुका है। प्रभु ईश्वर आजाद कर गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ। मिरेकल की घोषणा करती, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद कर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। मदद और सहायता करो प्रभु। जितने आत्मिक जीवन पिछड़ गए लोग फिर से परमेश्वर लेकर आ, पिछड़े लोग वापस आए, कम बैक कम बैक कम बैक। और परमेश्वर तेरे पीछे चलने वालों को बदल जाए। कभी भी परमेश्वर को मत भूलना, हाले अंतिम सांस तक मत भूलना। प्रभु के पीछे चलते रहना यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वही जीवन जीने का आधार है, वही छुड़ाने वाला, वही बचाने वाला और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो प्रभु आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें, आपकी लाइफ सेम न रहे, आगे परिस्थिति बदल जाए। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे आपकी लाइफ सेम न रहेगी। हालेलुया। प्रभु आपको शुले धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना न भूले, अपनी गवाही को देना न भूले। मसीह गीता टी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि रोज के अपडेट और मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर और हर एक मीटिंग को अटेंड कर सके, जिससे आपको छुटकारा हो सके। सरमन को सुने, वर्शिप सॉन्ग जो अपलोड की जाती सुने, और लगातार प्रार्थना बने रहे, खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, आमीन, हालेलुया। तो जैसा कि आपको पता चर्च भवन की जमीन के लिए अपने लगातार प्रार्थना करना है और बिग सपोर्टर बनना है चर्च भवन की जमीन के लिए। हालेलुया। आपने लगातार बीजों को बोना है, ताकि परमेश्वर के कामों में के लिए, राज्य को बढ़ने के लिए कोई रुकावट ना आने पाए, आमीन। तो खुद बचे, दूसरों को बचाएं। और हर एक जनवरी परमेश्वर के भवन में जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार को
होती है तो चर्च में शुक्रवार को आके ठहर सकते हैं समर संडे तक, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। अपने गवाही को शेयर करना न भूलें। यदि प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दीप्ति प्रेयर सेंटर में ऑनलाइन कॉल करके प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और आप परमेश्वर के भवन में भी आ सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।